दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार, राज्य में विवादित जमीन को हथियार के बल पर कब्जा दिलाने वाला पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। राज्य में विवादित जमीन पर हथियार के बल पर कब्जा दिलवाने वाला पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को नगरी थाना क्षेत्र के लालगुटवा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार उग्रवादी में एरिया कमांडर रोहित बड़ाइक, नीरज पाइक, अनमोल बड़ाइक, रोहित सिंह और काली टोपो शामिल है। अगली खबर, गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने व्यस्क बीसीजी टीकाकरण को लेकर समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक की और अधिकारी को टीकाकरण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी है और कहा कि व्यस्क बीसीजी टीकाकरण अभियान जुलाई से सितंबर तक चलेगा और इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के 6 श्रेणियों के लोगों को टीके लगवाए जाएंगे और इनमें वैसे व्यक्ति जो टीबी की बीमारी से ग्रसित हुए हों, टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले और 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, धूम्रपान करने वाले एवं मधुमेह के मरीजों को टीका लगाया जाएगा। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में मिलावटखोरी की तो खैर नहीं, सख्त कार्रवाई की तैयारी में है प्रशासन। रांची जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ अगले सप्ताह से अभियान चलाया जाएगा और इस बार शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इस अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाके में मिलावटी सामान के कारोबार की लगातार शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह का अभियान चलाने का निर्णय कर लिया है और इसके लिए कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी है। शहरी क्षेत्र में नियमित अभियान चलता है, लेकिन ग्रामीण इलाके में नियमित जांच नहीं हो पाती है और इस कारण ग्रामीण इलाके को इस बार फोकस किया गया है। अभियान चलाने के लिए प्रखंडवार टीम का गठन किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में बड़ी कामयाबी, गोड्डा पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। गोड्डा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गोड्डा से जहांनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती के दौरान कारगिल चौक के पास वाहन चेकिंग के क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी को दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस एवं लोहे का गुप्ती और लंबा चाकू जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र में 3 युवक पैसे की कमी के कारण लूटपाट की योजना बनाकर एकत्रित हुए थे और सभी आरोपी युवक अपराध करने के लिए घूम रहे थे। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में अवैध बालू उठाव के खिलाफ चलाया गया अभियान, एक ट्रैक्टर और 4 डाले जब्त किए गए। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के विभिन्न घाटों में सकरी नदी से अवैध बालू उठाव के खिलाफ सीओ के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और इस दौरान गावा पटना नदी में बालू का उठाव कर रहे एक ट्रैक्टर और 4 ट्रैक्टर डाला को जब्त किया है। पदाधिकारी को आते देख लेबर चालक सभी फरार हो गए और 4 ट्रैक्टर के चालक इंजन को खोलकर ले भागे, जबकि डाला को नदी में ही छोड़ दिया। सीओ के द्वारा सभी ट्रैक्टर और डाले को जब्त कर थाना लाया गया और सीओ अविनाश रंजन ने कहा कि जिला व्यापी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर, राज्य में स्टार्टअप से स्थानीय रोजगार को बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश। बता दें कि झारखंड के 112 स्टार्टअप शामिल हुए हैं और इसमें चैम्बर भवन में मुख्य अतिथि एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने युवाओं को नौकरी की जगह उद्यमी बनकर रोजगार सृजन करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि देश भर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा और इसके लिए सरकार एवं निजी संस्थाएं फंडिंग भी कर रही। स्टार्टअप के जरिए रोजगार बढ़ने से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि युवा अपनी रचनात्मकता से देश दुनिया में अलग पहचान स्थापित कर पाएंगे। विशिष्ट अतिथि एमएसएमई के निदेशक इंद्रजीत यादव ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग करने की बात कही है। अगली खबर, राज्य में 6 महीने के बाद डीजीपी जिलों के एसपी के साथ विधि व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर कर रहे समीक्षा बैठक। डीजीपी 6 महीने के बाद जिलों के एसपी को मुख्यालय में बुलाकर समीक्षा बैठक कर रहे डीजीपी अजय कुमार सिंह ने विधि व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की है। आचार संहिता हटने के बाद पहली बार सभी जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी के साथ बैठक आयोजित की गई और सभी जिलों के एसपी एजेंडा बिंदुओं के संदर्भ में पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित हुए थे और पुलिस के मुख्य एजेंडे में विधि व्यवस्था, वारंट की स्थिति, जांच की स्थिति, अपराध नियंत्रण, पॉक्सो एक्ट के मामले, सर्टिफिकेट केस की स्थिति शामिल थी। अगली खबर, बिना विभाग के मंत्री आलमगीर करवा रहे कांग्रेस की किरकिरी, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल से हटाने पर फैसला।
कमीशन घोटाले में जेल में बंद राज्य के मंत्री आलमगीर आलम की वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की खूब फजीयत हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों ने उन्हें अपने भाषण के केंद्र में रखा और सभाओं में उनके कृत्य की खूब चर्चा भी होती थी। चुनाव समाप्त होने के बाद भी उनकी आड़ में झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार पर भाजपा निशाना साध रही है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के सारे विभाग अवश्य छीन लिए, लेकिन वो मंत्री पद से नहीं हटाए गए और बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं और जेल में भी बंद हैं। अगली खबर, झारखंड में प्रदेश कांग्रेस 12 जून को लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत की करेगी समीक्षा। झारखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हुई हार और जीत की विस्तृत समीक्षा 12 जून को करेगी और इस बाबत प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य सीटों पर गठबंधन दल के उम्मीदवार थे और इनमें 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली। सोनाल शांति ने कहा कि पार्टी को झारखंड में आशा मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। राज्य में इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में हुई हार और जीत की पूरी समीक्षा आवश्यक है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में 2 हफ्ते ही उपस्थिति दर्ज करवा पाएगी कल्पना सोरेन। गांडी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी शपथ ले चुकी है। दिलचस्प है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन विधानसभा में केवल 2 हफ्ते के लिए ही उपस्थित हो पाएगी और विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का है और विधानसभा का आगामी मानसून सत्र उनके लिए इस कार्यकाल का पहला और आखिरी सत्र होगा। अगली खबर की बात करें तो कल्पना सोरेन ने ली विधायक पद की शपथ तो मुख्यमंत्री का छू लिया पैर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली और कल्पना सोरेन गिरिडीह के गांडी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक है और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद कल्पना सोरेन ने वहां बैठे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सरफराज गांडे की विधायक थे। राज्यसभा जाने के बाद गांडी विधानसभा सीट खाली हो गया था और इस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने उपचुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। अगली खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की बड़ी पहल, जिले के 70 ईसाई धर्मावलंबियों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा गोवा। झारखंड सरकार राज्य के ईसाई धर्मावलंबियों को तीर्थ यात्रा करवाएगी और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम जिले से 70 ईसाई धर्मावलंबियों को तीर्थ यात्रा पर गोवा भेजा जाएगा और यात्रा जून माह के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। आवेदन की उम्र होनी चाहिए 60 साल से अधिक और इस तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थयात्री की उम्र 60 वर्ष से अधिक और झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तीर्थयात्री बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए। साथ ही तीर्थयात्री द्वारा पहले से इस प्रकार का तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। अगली खबर, बैद्यनाथ राम ने कल्पना सोरेन से मुलाकात की शुभकामनाएं दी। स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम ने गांडे की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की है और विधायक श्री राम ने शुभम संदेश से बातचीत में कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी और मुलाकात में झारखंड की राजनीति पर चर्चा की गई। यह भी कहा कि श्रीमती सोरेन की जीत लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार आज झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा माहौल तैयार किया जा रहा और लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर यह जीत एक विपक्षी दलों के लिए करारा तमाचा है। श्रीमती सोरेन की जीत ने यह दिखा दिया कि आज भी झारखंड की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। अगली खबर, झारखंड के इस इलाके में 3 सालों से नहीं मिल रहा केरोसिन तेल। बिजली की सप्लाई भी कम, बता दें कि कार्डधारी परेशान है। कोयलांचल के तमाम पीडीएस डीलरों के दुकानों में विगत 3 सालों से केरोसिन का आवंटन नहीं हो रहा, जिसके कारण खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग परेशान हैं। गर्मी के इस मौसम में बिजली की सप्लाई कम होने के कारण अब ग्रामीण इलाकों में केरोसिन की मांग होने लगी है, लेकिन किसी भी डीलर के पास 4 साल से केरोसिन का आवंटन हो ही नहीं रहा। एक और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा कि कैबिनेट में नहीं मिली हिस्सेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और दिल्ली में शपथ ग्रहण में झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड को मंत्रिमंडल में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली। रांची सांसद संजय सेठ के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सांसद को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने बंद पड़ी एचईसी पर एक सवाल नहीं उठाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर आजसू की अनदेखी एवं अनादर करने का भी आरोप लगाया और कहा कि एक पार्टी के सांसदों को मंत्री पद दिया गया, लेकिन आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री पद से वंचित किया गया है।
अगली खबर, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। कपिल सिब्बल ने ईडी का दावा किया खारिज। बड़गाई अंचल से जुड़े 8.5 एकड़ जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और इस सुनवाई में हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और इस मामले की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी का यह दावा गलत है कि हेमंत सोरेन का उक्त जमीन पर कब्जा था। इस मामले में शेड्यूल ऑफ ऑफेंस नहीं बनता। सिब्बल ने आगे कहा कि ईडी के पास इससे संबंधित दस्तावेज भी नहीं है। जमीन विवाद का मामला सिविल मैटर होता है, न कि इसमें आपराधिक मामला बनता है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में सीसीएल सुरक्षा गार्ड पर हमला। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेश लुंडी निवासी रिंकू कुमार रात ड्यूटी पर जा रहे थे और इसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधियों ने आंख में मिर्च पाउडर डालकर हमला कर दिया, जिससे वो घायल होकर सड़क पर गिर गए। घटना के बाद वहां से सभी अपराधी फरार हो गए और बाद में ड्यूटी से आवास जा रहे दूसरे सुरक्षा गार्ड ने उसे सड़क पर बेसुध पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि शेयर बाजार में लगातार 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। तेज शुरुआत और इतिहास रचने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के अंत में गिरावट के साथ लाल निशान पर क्लोज हुआ। और बता दें कि टेक महिंद्रा शेयर, विप्रो शेयर, एम्फेसिस शेयर, मैक्स हेल्थ शेयर और इसके साथ ही पूना वाला शेयर में गिरावट दर्ज की गई है।